ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. कि योग क्या है। अभी योग में जिस इंसान को प्रवृत्त होना है, योग में जिस इंसान को आगे जाना है, तो उसको योग के सारे प्रकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। योग में क्या करना ये भी हमको पता होना चाहिए और क्रमशः पता होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध हमको जानकारी होनी चाहिए। किसी इंसान को योग से आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त करनी है या फिर भौतिक उन्नतियां भी प्राप्त करनी है, तो उसको क्या करना, इसके बारे में आचार्य पतंजलि बताते हैं कि योग प्रथम तो 8 अंगों में विभक्त है। योग कहने से सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ व्यायाम नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है, वो तो आगे का क्रम है और बीच का क्रम है, उससे आगे भी बहुत है और उससे पहले भी बहुत है। योग के सामान्यतः 8 अंग आचार्य पतंजलि ने बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्रथम अंग है यम। यम कहने से यम का अर्थ होता है नियंत्रण। तो नियंत्रण किस पर करना, ये भी एक समझने की बात है। तो प्रथम नियंत्रण जो है वो हमारी बाह्य वृत्तियों से है। हमारी बाह्य वृत्तियाँ जो जिनकी असर हमारे समाज को पड़ती है, हमारे आसपास के लोगों को पड़ती है, वही वृत्तियों को हमारे नियंत्रण में लेना है। तो यम वो बात करता है हमारे सामाजिक मूल्यों की, कि एक व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज में समाज के प्रति उसके बहुत सारे मूल्य हैं। समाज में किस तरह रहना, संयमित रहना, ये प्रथम प्रश्न होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समाज में स्थिर नहीं रह पाता है, उसका आत्मा भला कैसे स्थिर हो सकता है, उसका मन कैसे स्थिर हो सकता है, उसका चित्त कैसे एकाग्र हो सकता है। तो पहले हमारे समाज में हमको स्थिर होना है। उसके भी 5 अंग हैं, यम के भी। जैसे पहला अंग है अहिंसा, हमको अहिंसक होना है। सामान्य तौर पे सब लोग ऐसा मानते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलित बात हो गई है कि जो अहिंसा है वो तो कायरता है, हिंसा तो करनी ही चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए तो हमको अहिंसा करनी ही चाहिए, ऐसी बहुत प्रचलित बात हो गई है। लेकिन ये जो अहिंसा शब्द है उसको हम समझ नहीं पाए हैं। अहिंसा क्या है, वो तो हिंसा के बाद का स्तर है। जैसे कोई मास्टर जी हो, वो क्लासरूम में जाए, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं और वो जाके 2 को एक चपाटी लगा दे या फिर डंडे से सबको मार दे तो सब शांत हो जाएंगे, तो ये हिंसा से शांत हुए। लेकिन वही मास्टर जी संस्कारों से सबको ऐसा प्रबुद्ध बना देते हैं कि उनके आने मात्र से सब शांत हो जा रहे हैं। तो ये अहिंसा से सबका शांत होना, ये असली अहिंसा है। तो ये हिंसा के बाद का स्तर है, हिंसा के बाद ही अहिंसा आती है। वो हम जो समझ रहे हैं वो कायरता को हमने अहिंसा मान लिया है, लेकिन वो अहिंसा है नहीं। तो हम अपना प्रभाव ही इतना बढ़ाए, हम अपना तेज ही इतना बढ़ाए कि हमको हिंसा का सहारा छोड़ ही देना पड़े। हमारे सिर्फ संकल्प के मात्र से सब शांत रहे, सब सुव्यवस्थित रहे, वो है अहिंसा। दूसरा है सत्य। जो भी करना है वो सत्य करना है, सत्य के आचरण से करना है। तो ये दूसरा हुआ प्रकार यम का। फिर है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करनी, किसी की बात की चोरी नहीं करनी, किसी के विचार की चोरी नहीं करनी, किसी के आचरण की चोरी नहीं करनी। तो बहुत लोग होते हैं कि चोरी करना मतलब किसी का धन ले लेना, छीन लेना, लूट मचाना, यही चोरी नहीं है। हम अपने जीवन में किसी के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं तो उनको भी आगे बढ़ाना, हमारे आसपास में जो लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाना, सबके साथ आगे जाना, ये भी एक अस्तेय है। चोरी नहीं करना ये भी इसी में आता है। हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते हैं तो ये भी चोरी हुई। तो दूसरों को क्रेडिट देते हुए
सब लोगों को साथ में लेके चलना है, एक यूनिटी बनानी है, एकता रखनी है, ये चोरी नहीं करने में आता है, उसको बोलते हैं अस्तेय। फिर होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में लीन रहता है उसको हम ब्रह्मचारी बोलते हैं। सिर्फ भौतिक स्तर पे या देह के स्तर पे, शरीर के स्तर पे ही ब्रह्मचर्य को रखना ये गलत बात होती है। हमें अपने मन को स्थिर करना है और जो परमात्मा है उसके समीप ले जाना है। उस परमात्मा को हम जो भी बोले उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य यानी परमात्मा के समीप रहना, उसके समीप जाना, ये है ब्रह्मचर्य। और पांचवा अंग है अपरिग्रह, मतलब किसी से न लेना बल्कि देने की भावना रखना। सामाजिक कार्यों में हमें लेने की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन हमारा प्रभाव ही इतना हो कि हमें कभी लेने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन जिस समाज से हमें प्राप्त हो रहा है उनको देने की भावना भी बनी रहे, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, ये भी एक हमारा नियम होना चाहिए। मतलब अपरिग्रह से दान भी आ जाता है। तो ये हुआ यम। दूसरा हुआ नियम। नियम माने क्या? ये जो यम था वो हमारे सामाजिक मूल्यों की बातें करता था। जो नियम है वो नियम हमारे व्यक्तिगत मूल्यों की बात करता है। जैसे एक व्यक्ति समाज के प्रति जो अपनी निष्ठा रखता है, वैसे ही एक व्यक्ति को अपने खुद के प्रति भी निष्ठा रखनी चाहिए। वो है नियम, मतलब विशेष प्रकार का नियंत्रण। तो नियम में भी आगे 5 प्रकार आते हैं। पहला होता है शौच। पहले उसको पवित्र रहना है। जैसे हम सुबह उठ के साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, सौंदर्य के कितने प्रसाधन लगाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की तो आज पूरी इंडस्ट्री है। तो जैसे हम अपने शरीर को सुंदर रखते हैं, वैसे अपने मन को, अपने चित्त को भी निरंतर विचारों से, शास्त्रों से, सुभाषितों से, अच्छे लोगों की संगति से सदैव शुद्ध करते रहना चाहिए। यह है शौच। दूसरा है संतोष। हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए। जो भी मिला, जितना भी मिला, जहाँ भी मिला, आगे भी मिलेगा, तो इसी भावना को हम संतोष बोलते हैं। तो संतोष रखना चाहिए। फिर ये 2 अंग हुए वो शौच और संतोष। आगे के जो 3 अंग है नियम के, उसको क्रिया योग भी कहते हैं। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ये हमारे पतंजलि ने सूत्र दिया कि 3 अंग हैं, उनको क्रिया योग माना गया है। क्रिया योग से आज एक संप्रदाय भी है, तो वो भी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को बहुत महत्व देता है। तपह मतलब जीवन में सहन करना, अपने आप को डेवलप करते रहना, इसको बोलते हैं तप। ये किसी एक वस्तु, विचार या आचरण के प्रति निष्ठा रखना, फिर हमारे उसमें जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको सहन करना, और जो भी दुराचार हमसे हो जाते हैं उनको फिर न करने का संकल्प करना, ये तप होता है। फिर दूसरा है स्वाध्याय। निरंतर नूतन चिंतन करते रहना, निरंतर नूतन विचार प्राप्त करते रहना, निरंतर नूतन अच्छे आचरणों को प्राप्त करते रहना, उन्नत आचरणों को प्राप्त करते रहना और उनकी उन्नत परिस्थितियों का, उनकी उन्नत असरों का ये विचार करते रहना, उनके प्रति और स्पष्ट होना, ये होता है स्वाध्याय। आगे है ईश्वर प्रणिधानम, मतलब ईश्वर के प्रति एक निष्ठा रखना, परमात्मा के प्रति एक निष्ठा रखना, ये है ईश्वर प्रणिधानम। मुझको कोई नहीं देख रहा है, ये सामाजिक मूल्य हुआ, लेकिन हम खुद को तो देख ही सकते हैं, तो ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। कोई भी पाप करते समय भले कोई सामाजिक प्राणी हमको नहीं देख पा रहा है, लेकिन अंदर बैठा हुआ आत्मा तो देख ही रहा है, ये होता है ईश्वर प्रणिधानम। तो मित्रों, हमने आज योग के 2 अंग यम और नियम, इनके बारे में बात की। आगे 6 अंगों के बारे में हम और भी विस्तार से बात करेंगे।
ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా.